हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट वीक में निफ्टी के अपर और बॉटम लेवल्स का कहाँ कहाँ पे आएंगे ये अनुमान लगाकर आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो आपको जजमेंट आ जाए पूरा वीक बाज़ार कैसा रहेगा। हमारा प्रयत्न वही होता है। हमारा मेन कंसर्न निफ्टी के लिए होता है। निफ्टी अपर और बॉटम लेवल क्या आएगा उसके आधार पे वीकली पोजीशंस लेना जो चाहे उसके लिए भी हेल्पफुल हो। तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि बाज़ार कैसा रहेगा, एक अनुमान लगा के आपको बताने की कोशिश होती है। वो भी हम जनरली डेटाबेस करते हैं, कॉल पुट की ओपन पोजीशन को देखकर आपको बताने का प्रयत्न करते हैं कि बाज़ार किस तरह रहेगा। और साथ में जो वीकली पूरे वीक में जो इवेंट्स आती हैं उसको ध्यान में रख के हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार कैसा रहेगा। लास्ट वीक में हमने देखा कि बाज़ार में थोड़ा करेक्शन बना 25,200 से सीधा गिर के 24,700 पे आया, यानी कि 500 का आपने एक गैप डाउन देखा। जो हमने लास्ट वीक में आपको सपोर्ट लेवल दिया था वहीं पे बाज़ार रुका 680 के आसपास सपोर्ट लेकर 720 बंद आया, यानी कि बाज़ार सपोर्ट लेवल पे बंद आया है। तो हमें लगता है कि एक आध बार बाज़ार सपोर्ट लेवल तोड़ने का कोशिश करेगा, तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी को बाय करने का कॉल बनेगा 600 टू 650 के बीच में आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। अपर में 720 अभी क्लोज है, वही लेवल्स आएगा। दूसरा लेवल आएगा 795 का, तीसरा लेवल आएगा 24,880 का, और फोर्थ लेवल आएगा 24,950 का। यानी कि बाज़ार 25,000 के अंदर ही घूमता रहेगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो फर्स्ट सेशन में तो पहले 3 दिन तो बाज़ार ऐसा ही रहेगा। हाँ, और नीचे में सपोर्ट 600 तोड़ना भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो 600 के टू 650 में हमने बाय कॉल दिया है। और 700 के नीचे बंद आता है कॉन्स्टेंटली 2 दिन, तो वहाँ पे निफ्टी और ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको सेल करना है 700 के नीचे। पहला टारगेट आएगा 610, दूसरा टारगेट आएगा 24,580, और तीसरा टारगेट आएगा 24,450। तो वर्स्ट सिनारियो में 24,450 निफ्टी दिखा सकता है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। बट वह कंडीशनली है कि 700 के नीचे दो कॉन्स्टेंटली बंद आए तो ही वो बाज़ार 450 तक जा सकता है। बाकी 700 के ऊपर है तब तक आपको बाज़ार में तेज़ी करनी है। नेक्स्ट वीक में हमें लंबी मंदी नहीं दिख रही है, बट किसी भी कारण से ईरान और इसराइल की जो वॉर की कंडीशन है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होता है और कुछ ख़राब आता है, तो वही वह हो सकता है। हाँ, बढ़िया आ जाता है तो फिर से 25,200 निफ्टी जा सकता है, और वो 2 दिन में भी हो सकता है। तो बाज़ार एक तेज़ी के जोन में है अभी। बाज़ार में अपने लोकल रीज़न कोई ऐसे ख़राब नहीं है जिससे मंदी हो सके। तो हमें लगता है कि बाज़ार का ट्रेंड अच्छा है, आपको बाय करके चलना चाहिए। नीचे में जहाँ पे भी चांस मिलता है बाय करो, बट लेवल से आपको सेल करने का चांस भी हमने बता दिया है कि जो मंदी करना चाहते हैं। हाँ, अपर पर भी आप मंदी कर सकते हो। अपर लेवल पे 25,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे से एक मंदी कर सकते हो। 25,150 का एक एसएल रहेगा। नीचे में हमने आपको जो टारगेट्स बताया है उसी हिसाब से 24,850 पहला टारगेट आएगा, 24,700 दूसरा टारगेट आएगा, और 24,600 तीसरा टारगेट आएगा। और फाइनली और ख़राब होता है तो 24,450, उससे नीचे बाज़ार नहीं जाएगा। तो ये वीकली हमने पोजीशन बता दी। हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। बाज़ार में जी आपको नीचे मिलता है चांस तो वहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप बाई कर सकते हो। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में भी फर्स्ट 2 डेज़ पे बढ़िया तेज़ी हुई। बाद में ईरान के इशू को लेकर बाज़ार ने करेक्शन दिया, तो वो वर्ल्ड वाइड करेक्शन था। डाउ में भी इतना ही करेक्शन है। फ्राइडे को हमने सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखा, तो वो अप टू डाउ से हमारे यहाँ शिफ्ट होता हुआ रहता। डाउ फ्यूचर ख़राब चल रहा था तो हमारा बाज़ार भी ख़राब क्लोज आ दिया, तो हमारा ओपनिंग थोड़ा ख़राब हो सकता है। बट ओवरऑल बाज़ार एक वहाँ से सुधरने का प्रयत्न करेगा। तो सो फ्रेंड्स, मेन थिंग है कि बाज़ार में अभी भी एक पॉजिटिव है कि आप नीचे लेवल पे आप बाय कर सकते हो। जो बाउंस बैक होगा वो ट्रिमेंडस होगा। तो हमारी राय वही है
कि जब तक 700 के नीचे कॉन्स्टेंटली 2 दिन से क्लोज नहीं आता है तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। तो ये तो मेन बात हो गई निफ्टी की। स्टॉक स्पेसिफिक की बात आए तो हमें लगता है कि फ्रंट लाइन पहले परफॉर्म करेगा और मिड कैप बाद में परफॉर्म करेगा। तो आपको जो भी अभी नेक्स्ट वीक के लिए सिलेक्ट करना है तो फ्रंट लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट लाइन में भी बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया है, तो बैंकिंग सेक्टर में से आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके चल सकते हो तो आपको अच्छे पैसे बनेंगे। साथ में हमने लास्ट वीक में आईटी को भी बाउंस बैक होते हुए देखा, तो आप आईटी के स्टॉक्स टीसीएस इन्फोसिस को भी वीकली बाई कॉल में लेकर चल सकते हो, तो वहाँ पे भी एक चांस बनता है, थोड़ा ठीक ठाक पैसा बन सकता है। तो मेन ये बात हो गई निफ्टी की। तो कई बार एक बात हम शेयर करना चाहते हैं कि कई बार हमारे क्लाइंट्स हमें पूछ रहे हैं कि बेस्ट टाइम टू बाय, बेस्ट टाइम बट बाय टू आपके स्टॉक में जब भी अच्छा करेक्शन दिखे वो बेस्ट बाय है। बाय किया होगा तो आपको एग्ज़िट के लिए चांस मिलेगा, बट बाय ही नहीं किया है तो बाज़ार चल जाएगा तो आप कहाँ से एग्ज़िट करोगे। तो हमारा वही चुना फार्मूला है कि आपको बाय करना है तो 25% करंट रेट से कर लो, बाद में आपको जैसे करेक्शन मिलता है ऐड करते जाओ। आपने कुछ लिया होगा तो बेचने का चांस मिलेगा। आप अब सोच रहे हो कि इतना निफ्टी 24,400 आएगा तो हम लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे भी आप डिसीजन बाय का बना सकते हो। 24,400 आएगा तो मार्केट में बहुत सारे एनालिसिस है आपको 23,750 का भी टारगेट दे देंगे। तो ये तो मार्केट का रूल्स है। ख़राब मार्केट में कोई बाय की एडवाइस नहीं देते हैं, बट हमारी एडवाइस यहाँ पे वही रहती है कि आप बाय करना चाहते हो 1 लाख रुपीज़ का माल लेना चाहते हो तो 25,000 का ऑन द स्पॉट ले लो। 25 4 टाइम्स करके माल इकट्ठा करो। हाँ, मार्केट नहीं गिरता है तो आपने जो लिया है उसमें तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो सो फ्रेंड्स, वही राय है, मार्केट में आपको टिकना है तो माल तो लेना पड़ेगा। मार्केट में स्टॉक लोगे तो ही पैसे बनेंगे, स्टॉक नहीं है तो आप पैसे नहीं बना सकते। तो मार्केट में आपको बाय तो ऑलवेज स्टॉक बाय करना पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि स्टॉक आपको आप बढ़िया से ट्रैक करते हो तो उसमें आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था कि आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो मार्केट में डिक्लाइन पे बाय करो तो ही आप टिक सकते हैं, बाउंस बैक तो बनेगा। इंडियन मार्केट नेक्स्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए तेज़ी के जोन में है। आज नहीं तो 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद भी आपको एग्ज़िट और प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट का मौका मिलेगा। तो ये इंडियन मार्केट की मेंटालिटी है। जब भी मार्केट खराब होता है सब लोग खराब बोलते हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग में रह गए, आपने गलत टाइम पे ले लिया। बट कोई खराब मार्केट में ही नहीं बोलता है कि आ जाओ और ले लो, यहाँ से इससे सस्ता नहीं है। मार्केट में सेल लगता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, बट शेयर बाज़ार में सेल लगता है तो उससे लोग भागने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आप अच्छे स्टॉक पिकअप करो, पैसे बनेंगे। सो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।